आज की रेसिपी एक स्वीट रेसिपी की है जिसे इमरती कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये इसका स्वाद तो हम सभी जानते ही हैं और जलेबी से बिल्कुल अलग इसका स्वाद होता है क्योंकि ये बनी है दाल से। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बनाना भी इसे इतना ही आसान है। जस्ट राइट स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं आज की इमरती रेसिपी, जिसे घर पर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और आधा कप दाल के अंदर इतनी सारी इमरती बन के तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका पानी पूरा निकाल लिया है। और अब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। तो इसको भी हमें बहुत ज़्यादा फाइन पीसना है और जितनी अच्छी दाल पीसी होगी उतनी अच्छी इमरती बनेगी। तो देखिए एकदम फाइन पीस लिया है मैंने और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप 1 या 2 आइस क्यूब डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था आज, नहीं तो आप इसमें आइस क्यूब डालिए तो फिर अच्छे से पिस जाएगी। लेकिन पानी बिल्कुल अगर 1-2 स्पून से ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो, क्योंकि हमें गाढ़ा सा ही इसका पेस्ट रखना है। अभी इसका फाइन पिसा यानी कहीं दाल वगैरह ना रह गई हो, इसलिए मैंने इसे स्ट्रेनर से छान लिया है। तो अगर आप लोगों को लगे कि अच्छे से पिस गई है तो छानना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अच्छी दाल पिसी होनी चाहिए। अभी मैंने आधा कप ही चीनी ली है, जिस कप से मैंने दाल ली थी उतनी ही चीनी ली है और इतना ही मैंने पानी लिया है, शुगर सिरप बनाना है। तो एक कढ़ाई में मैंने चीनी और पानी डाल दिया है। अब इसे पतला सा हम सिरप बनाएंगे कि इसमें कोई तार वगैरह ना आए। इमरती के अंदर हमेशा कलर डाला होता है, ऑरेंज फूड कलर। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहीं मैंने फूड कलर डाला है और इतना ही फूड कलर मैंने चाशनी में भी डाला है। तभी हमारा दोनों में हम फूड कलर ऐड करेंगे, तभी इमरती का कलर बिल्कुल मार्केट जैसी इमरती का कलर आएगा। अभी इस चाशनी को पकने देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाला था, आधा चम्मच जितना, ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो, और एक इलायची को कूट के डाला है। और जब तक ये चाशनी पक रही है तब तक मैंने दाल को फेंटना शुरू किया है। यहाँ पर दाल का फिटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी अच्छी दाल फिटी होगी उतनी ही हमारी क्रिस्पी बनेगी इमरती। और अब पानी क्योंकि दाल में अभी तक मैंने पानी ऐड नहीं किया था और दाल काफ़ी गाढ़ी है और अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है कि इमरती नहीं बन पाएगी। तो मैं 1-1 चम्मच के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी कितना डालना है वो देखिए, जैसे हम दही बड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही उतनी ही कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर रखना है। अभी मैंने इसको पानी के अंदर डाल के देखा, ये ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब दाल अच्छे से फूल गई है, फ्लफ़ी हो गई है। हमें इतनी ही फ्लफ़ी करनी है, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और बिल्कुल हल्की हो जाती है दाल। अभी मैंने थोड़ी सी दाल पाइपिंग बैग में डाली है और इससे हम पाइपिंग बैग या फिर बॉटल से बना सकते हैं, सॉस बॉटल जो होती है उससे बना सकते हैं। तो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर इसे डाला है और एक बार चेक किया है कि मैं ऐसे आराम से डिज़ाइन बना पा रही हूँ या नहीं, यानी आराम से ही निकल रही है, इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब इसे मैंने पूरी दाल को पाइपिंग बैग में भर लिया है। अगर आप लोगों के पास ये पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी भी पॉलीथीन वगैरह में भी डाल सकते हैं, जो दूध के पैकेट वगैरह होते हैं ना, उसके कोने के किनारे को कट करके हम बना सकते हैं। मिठाई जब भी हम बनाते हैं, हम घी में बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पैन के अंदर घी डाल दिया है और यहाँ चाशनी भी हमारी पूरी तरह रेडी है। अभी मैंने पाइपिंग बैग पर छोटा सा कट लगाया है। अब यहाँ इमरती बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, यानी हल्के से जब बबल्स आने लगे तभी हमें इसमें इमरती बनने के लिए डाल देनी है, नहीं तो क्या होगा, डिज़ाइन हमारा परफेक्ट नहीं आ पाएगा। और छोटे छोटे से 2 राउंड बनाकर हमें इसमें इस रंग से ऊपर सर्कल बनाने हैं। जैसे आप देख सकते हैं इमरती का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है और बहुत आराम से बन जाती है। बस दाल में पानी बिल्कुल नहीं ज़्यादा होना चाहिए, यानी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, घी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो जब हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं तभी मैंने इसमें डालनी शुरू कर दी है और अच्छे से ये सिक जाएगी। अब हम जैसे रोज़ नहीं बनाते हैं तो हो सकता है पहली बार में आप लोगों का डिज़ाइन अच्छे से ना बने, लेकिन जब आप 4-5 बार बना लेंगे, मतलब 4-5 इमरतियाँ बना लेंगे, तो उसके बाद आप आराम से इसके राउंड्स वगैरह बनाने लगेंगे और बिल्कुल सही बन जाएगी। और यकीन मानिए बनाने में मज़ा भी बहुत आएगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसे बनाना
और खाने में भी टेस्ट बिल्कुल मार्केट की इमरती जैसा ही आता है। और आधा कप दाल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई है। और इसके लिए हमें चौड़ा पैन ही लेना है। कढ़ाई लेंगे तो उसमें इस ढंग से रिजल्ट नहीं आ पाएगा। देखिए अब घी गर्म हो गया तो यहाँ डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आई थी। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो सेकंड राउंड में मैंने बनाई थी वहाँ घी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था, तो क्या प्रॉब्लम आई थी। अभी हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो दाल जितनी ज़्यादा हमारी फ्लफ़ी होगी उतनी जल्दी ही अच्छे से क्रिस्पी होगी और रस भी उसमें अच्छे से भरेगा। तो यहाँ पर दाल का अच्छा सा फेंटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं फेंटा है तो फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बस छोटी छोटी सी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी इमरती बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी और कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अगर ये क्रिस्पी होने से पहले हमने निकाल दिया तो ये सौगी हो जाएगी जब हम इसे सिरप में डिप करेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल परफेक्टली ये अच्छे से क्रिस्पी हो। और जैसे जैसे ये सिकती जाएगी वैसे वैसे हम इसे निकालते जाएंगे। तो जो सिक गई है उसे मैंने निकाल लिया है। और अभी देखिए जो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी भी कच्ची है तो मैंने इसे थोड़ी देर और सिकने दिया, यानी कुछ सेकंड और इसे सिकने दिया है, क्योंकि अगर हमने इसे निकाला तो सौगी हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से परफेक्ट इसकी सिकाई होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ सेकंड सीखने के बाद इन्हें भी मैंने निकाल लिया है। तो किसी भी चिमटे की हेल्प से आप आराम से इसे निकाल सकते हैं, घी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। एक एक करते इस ढंग से निकालिए। और शेप आप इसे बड़ी भी बना सकते हैं, मैंने इतनी शेप रखी है। और तुरंत ही हम इसे सिरप में ऐड कर देंगे और कुछ सेकंड तक ही हमें रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसे कंटिन्यू सिरप में ही डूबे रखना है। तो कुछ सेकंड तक हम इसमें सिरप में डाले रखेंगे। अब देखिए थोड़ी सी देर में ही मैंने इसे निकाल लिया है। जब हमें लगे कि इसमें अच्छे से रस भर गया है तो हम इसे स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। तो बहुत देर तक हमें इसे डिप करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। और इतनी ही देर में इसमें अच्छे से ये रस भर जाता है, क्योंकि हमने दाल को अच्छे से फेंटा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आप लोगों को दाल को बहुत अच्छे से फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी अंदर तक रस भरेगा। क्योंकि हमने इसमें सोडा या इनो कुछ भी मिक्स नहीं किया है। तो दाल जितनी ज़्यादा फ्लफ़ी होगी उतनी अच्छे से इसमें रस भरेगा। इसी ढंग से हम सेकेंड बैच की भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था जैसे कि घी का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये बैटर है वो जैसे ही हम घी में ऐड करेंगे वो फैलने लगेगा। और दूसरी बात है कि हाथ भी हमारे जलने लगते हैं अगर टेम्परेचर हमने हाई रखा तो जब हम इमरती बना रहे होंगे तो हमारी जो हथेली के नीचे का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से शेप बना पाएंगे। देखिए मैंने बाकी भी इमरती इसी ढंग से बना ली है। बस 2 राउंड हमें इस ढंग से बनाने हैं, उसके बाद हमें इस ढंग से एक के ऊपर एक राउंड घुमाते जाना है और बिल्कुल वैसा ही शेप आ जाएगा जो इमरती का होता है। और जलेबी से बहुत ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि ये दाल से बनी है और जलेबी मैदे से बनाई जाती है। तो खाने में इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। और दूसरी बात है हम इसे 2-3 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होती है। जबकि जलेबी है वो कुछ घंटों बाद ही एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है। तो आप इसको अगर दूसरे दिन भी खाएंगे ना तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे फ्रेश का आता है। और ये देखिए जो मैंने शुगर सिरप से निकाली थी वो इमरती है। तो अच्छा सा कलर आ गया है, क्योंकि हमने दोनों तरफ कलर ऐड किया था। और तुरंत ही इसे मैंने सिरप के अंदर डाल दिया है जो जो इमरती बनती गई।
इसी ढंग से मैंने सारी इमरती बना ली है और आधा कप में अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गई है। तो सभी इमरती बनके हमारी तैयार है और तुरंत ही मैंने इसे सिरप में डाल दिया था और उसे निकाल लिया था। तो हमारी देखिए अब अच्छे से इमरती बनी है। अब मैं इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी, आप ज़रूर बनाइए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी ही इमरती बन के तैयार होती है। आप लोगों को पहली बार में आप लोग इसे आराम से परफेक्टली बना पाएंगे। इतनी ज़्यादा आसान है इस रेसिपी को बनाना। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति को एक बार विजिट करके देखिए। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए अंदर तक कितनी ज़्यादा जूसी है और खाते समय बिल्कुल परफेक्टली है और चाशनी भी मेरी बिल्कुल परफेक्ट रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।